है एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में वैसे ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम बात क्यों करना चाह रहे हैं इस बारे में, क्योंकि अभी नालंदा यूनिवर्सिटी या ये तो भी न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है 19 जुलाई को। तो हमने सोचा कि बात कर लेते हैं कि पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी क्या थी और नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग के इनिशिएशन कैसे हुआ, और दिन पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो हमें नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो क्या बीच में पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन कैसे हुआ था, इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में है, और ये अभी भी जो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है ये बिहार में बनी है। बिहार का राजगीर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो आइए आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या था। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसकी जो मतलब उसका फाउंडेशन हुआ था वो 5th सेंचुरी में हुआ था, 527 AD में। और यह वर्ल्ड की ये बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, या कह लो कि विश्व की सबसे जो मतलब पुरानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। रेजिडेंशियल का मतलब आवासीय, जहाँ पर लोग जाते जैसे हॉस्टल से होते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं स्टूडेंट, वैसे जाके रहते थे और वहाँ पर पढ़ाई करते थे। और अब हम जान लेते हैं कि जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी तो उसकी हिस्ट्री के बारे में। अब क्योंकि अभी नहीं है, अब तो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। उसका फाउंडेशन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया 5th सेंचुरी में हुआ था। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले ये बुद्धिस्ट शिक्षा के लिए इसका फाउंडेशन रखा गया था। आफ्टर दैट कुछ समय के बाद इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, सबसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी थी। इसमें जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी वो सबसे पहले ही बनी थी। और यहाँ पे सिर्फ इंडिया के स्कॉलर्स ही नहीं शिक्षा ग्रहण करते थे, भिन्न भिन्न देशों के मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं यहाँ के भी स्कॉलर्स आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें से 2-3 नाम फेमस हैं। इस स्लाइड में भी मैंने ऐड किया हुआ है। हेन-सांग, जिसका जिनका दूसरा नाम जुआन जांग था, और इजिंग इत्सिंग, ये सब आप लोगों से बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। हेन-सांग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हेन-सांग इंडिया कब आया था, तो वो 7th सेंचुरी में और हर्षवर्धन का जो रूल पीरियड था उस टाइम पर आया था। और हेन-सांग की नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बहुत सारी बातें आई थी, तो उन्होंने ही बताया था कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस था वो उस टाइम में, सोचिए आज से कितने साल पहले, उस टाइम में भी एडमिशन प्रोसेस उसका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता था। और उससे वो एग्ज़ाम जो होता था उसमें जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते थे उसमें 20% स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता था। और सबसे बड़ी बात इसकी जो है कि ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बहुत मतलब एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सारी शिक्षाएँ भी दी जाती थी। बट इसके साथ साथ ये जो मेनली फेमस था वो बौद्धिक शिक्षा के लिए फेमस था, और बौद्ध की महायान शाखा के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बौद्ध की जो शाखा की महायान, तो ये महायान शाखा के लिए फेमस था। ये कुछ इस तरह पिक्चर्स में ये पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है और न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी है। अब हम जान लेते हैं कि और एक इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसकी जो लाइब्रेरी थी वो बहुत ही बड़ी, और अभी जो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसकी भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। उसकी लाइब्रेरी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसकी लाइब्रेरी का नाम धर्मवंश था, और उसके 3 बिल्डिंग्स थे, रत्नसागर, रत्नदत्त और रत्नरंजन। ये नाम आपको याद रखना था क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं, और लाइब्रेरी का नाम तो जनरली ही बहुत सारे एग्जाम्स में मिल जाता है, पूछा जाता है। इसका डिक्लाइन कब हुआ? इसका डिक्लाइन जब हमारे देश में बहुत सारे रथ के इन्वेडर और टर्कीज इन्वेडर्स आगमन हुआ, तो उसी में एक दुष्ट व्यक्ति आया था, बख्तियार खिलजी, लेकिन मोहम्मद गुरु का सेनापति था। उसने इस यूनिवर्सिटी को, या ये कहो कि मतलब इसकी जो लाइब्रेरी थी जहाँ पे हमारे शिक्षा का खजाना था, उसको जला दिया था। और वो लाइब्रेरी में इतनी सारी पुस्तकें थी कि वो 3 महीने तक चली थी, और जला के बहुत सारे स्कॉलर्स को अपने साथ ले गए, बहुत सारे को मार दिया, ऐसा कुछ था, जिससे इसका डिक्लाइन हो गया यूनिवर्सिटी। अब हम जानेंगे कि इसकी रीडिस्कवरी कैसे हुई। तो जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए तो उनको ये सब चीज़ें खोजने का बहुत शौक था, तो उसने एक 19th सेंचुरी में इसकी खोज हुई थी डिस्कवरी, एलेक्जेंडर कनिंघम एंड हैमिल्टन। ज़्यादातर आपसे एलेक्जेंडर कनिंघम का नाम पूछा जाता है कि किसने खोज की थी। अब हम बात करेंगे न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसका इनॉग्रेशन 19 जून 2024 को हुआ, और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो पार्लियामेंट एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग हुआ है। और इसमें एक और बात है कि इसमें ये जो है 7 नेशंस का इंक्लूजन है इस यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन में।
जब सेकंड ईस्ट टेस्ट सबमिट हुई थी फिलीपींस में हुई थी, तो वहाँ पे इसकी बात की गई थी और इसके जो फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी इसके बाद, मतलब कि ये कहो कि यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग हुई थी वो 2014 से हुई थी और 14 स्टूडेंट्स के साथ हुई थी, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो 2017 में हुआ है। और यह एक सेंट्रल इंटर सिविलाइजेशन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो और इसको इसीलिए इंटर सिविलाइजेशन यूनिवर्सिटी मानते हैं क्योंकि इसमें 17 कंट्रीज़ का इंक्लूजन है। और इसकी सबसे एक इसके कैंपस की विशेषता ये है कि ये नेट जीरो, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैंपस बनाया गया है। और ये इस यूनिवर्सिटी को, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया, तो वो 2016 में इंक्लूड किया गया था। बहुत सारे लोग इसका आंसर कंक्लूजन में 2009 देते हैं, तो 2009 में इसके लिए प्रपोजल भेजा गया था, बट जो इसको लिस्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की, वो 2016 में किया गया। और ये कुछ इस तरीके से हमारे न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का जो फ्रंट का गेट है कुछ ऐसा है। अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।